वेलकम बैक न्यू वीडियो। अभी हमने रिसेंटली वीडियो बनाई थी वसीम साहब के साथ के कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने बात की थी, जिसमें एनओसी के लिए जो क्या स्टेजेस हैं, हमें किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें जो ऑन साइड जहाँ जहाँ पे बैरियर की इन्वॉल्वमेंट है उसके रिलेटेड अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट इनके साथ। अभी अगर हम एनओसी कंप्लीट कर लेते हैं सर, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? एनओसी के बाद जब आपको एनओसी मिल जाती है तो आपको एक्सीवेशन के लिए जो है ना बैरिया अप्रूवल दे देता है। एक्सीवेशन डिमार्केशन अपना एक्सीवेशन के लिए अपना ना दे देता है। और एक्सीवेशन डिमार्केशन होती है पहले। ठीक है। आप एक्सीवेशन करते हैं, जब एक्सीवेशन कंप्लीट होती है फिर आप लीन करते हैं। आफ्टर लीन डिमार्केशन फिर दोबारा होती है आपको। और आफ्टर लीन डिमार्केशन के बाद अब बैरियर ने जो नया प्रोसीजर किया है कि आपको ये जो बाउंड्री के 4 कॉलम होते हैं, फ्रंट के और 2 बैक के, ठीक है। आपको वो पहले ही कंक्रीट कर देने हैं। सही है। ठीक है। और उसके बाद आपको ना जो मार्किंग है ना, आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है सही है। प्लॉट पे। वो इन्होंने जो फुटिंग है इन्होंने वो इसलिए दी है कि आप किसी दूसरे प्लॉट में ना चले बिल्कुल जाएं। सही। लोग एक एक दो दो फीट चले जाते थे गलती से, फिर वो दोबारा जब चेक करने के लिए आते थे तो फिर होता था सम टाइम कभी इक्का दुक्का गलती उनसे भी, डिमार्केशन वालों से भी हो जाती है, उनसे भी होती थी, मगर ये हो जाता है। ये जो बैरियर ने ये काम किया है, बाउंड्री वॉल के जो 4 कॉलम है फ्रंट के और बैक के, ये इतना ज़बरदस्त किया है कि आप अपनी हदूद से बाहर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे हमारी ये लीन डिमार्केशन, उसके बाद एक्सकवेशन का काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे तो राफ्ट डलता है, ठीक है ना, बैरियर टाउन कराची के अंदर, वो जो प्रोसीजर शुरू होता है ग्रे का शुरू हो जाता है उसके बाद। देखें, ग्रे का होता है रेजिडेंशियल में, तो ये होता है ना, कमर्शियल का तो टॉपिक रहता है, वो तो ठीक है। ऑब्वियसली पहले पाइलिंग होती है फिर राफ्ट डलती है। रेजिडेंशियल में तो ये होता है ना, अब अगर आपका जो, अगर सॉइल टेस्ट में आपकी 6 फीट की आ रही है ना, एक्सीवेशन आ रही है, तो 6 फीट जब हो जाने ना आपका C2 6 फीट का आ जाना है, तो आपको पूरी राफ्ट डालनी पड़ेगी। सही है। अगर आपके 3 से 4 फीट की एक्सीवेशन है और हार्ड स्टोन है पीछे, बिल्कुल हार्ड स्टोन है, तो आपको 2-3 फीट में भी जो है ना वो आप अपना ना फाउंडेशन में जो है ना वो C2 कर दें, मसला नहीं है। जब आपका 6 फीट तक हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉपर उस जो आपकी बाउंड्री वॉल जा रही है ना, नीचे से जो बेस आ रही है राफ्ट, उसमें आपको स्टील डालना लाजमी है। ये बैरियर की रिक्वायरमेंट भी है, ये आपकी भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सम टाइम लोग, अभी भी यहाँ पे लोग जो है ना 5-5.5 फीट भी हो जाता है तो वो स्टील बचा लेते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर, कई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बचा लेते हैं। इसमें तो फिर जो एंड यूज़र अपना घर बनवा रहा है उसका नुकसान हो रहा है। अगर उसे इस बात का इल्म नहीं है, अगर 5-6 नहीं फीट है। अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर हमारे लिए राफ्ट डालना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की बात कर रहा है कि 3 फीट के ऊपर भी अगर वो कहता है कि भाई मैंने ये चीज़ें करनी है, तो डेफिनेटली फिर वो अपना ही फ़ायदा सोच है जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत नोट करने वाली होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत दूर तक ले जाती हैं। देखिए, एज पर साइड और एज पर एग्रीमेंट में बहुत फ़र्क है। हाँ, आपका एग्रीमेंट उतना होना चाहिए, असल एग्रीमेंट आपका होना चाहिए सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के बाद। सही है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं जी, आपने एक रेट दे दिया, सही है। कंस्ट्रक्शन का रेट दे दिया, क्या करते हैं ये ड्राइंग्स के भी बीच में ही रेट दे देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्लाइंट से तो वो ड्राइंग के भी चार्ज कर रहे हैं, वो रेट बढ़ा देते हैं। होना ये चाहिए पहले जब आपकी ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाएं, आपका सॉइल टेस्ट हो जाए, आप सॉइल टेस्ट पहले करवा लें। सही है। जैसे ही आप स्क्रूटनी चार्जेस पे करते हैं तो आप सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। बैरिया आपको डिमार्केशन कर देता है जी, आप मेंटेनेंस में ऑटोमेटिक चले जाती है आपकी मेल के, भाई आप डिमार्केशन हो जाएगी इस दिन। आप सॉइल रिपोर्ट करवाएं, सॉइल के बाद पता चल जाएगा आपको भाई कितने फिट की जो है एक्सीवेशन है। एक्सीवेशन। वो मीटर के हिसाब से होती है, सही है। तो वो उसको अपना अगर फिट में करें तो वो 3-4-5 फीट जैसे भी होती है वो आती है ये तो रिपोर्ट्स बड़ा में। बेहतरीन है, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि हमें ये चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह हो रही हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कि लाइक कस्टमर भी अब इससे जो है ना वो अगर आगाही उसको मिलती है हमारे चैनल के थ्रू, तो एक बड़ी अच्छी बात है कि इस फ्रॉड से बच सकते हैं। एक बेसिकली एक फ्रॉड ही है कि लाइक आपको एक बंदा अपने पैसे दे रहा है, आपने घर बनवा रहा है आपसे, तो अगर आप उसके साथ इस तरह की हैंकी पेंकी कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देख लें खुद से, ठीक है, उसके बाद जो है ना एग्रीमेंट करें ताकि आप भी सेफ जोन में रहें
और जो आप जिससे काम करवा रहे हैं उसके साथ भी आप जो है और जो है वो मतलब आपकी बनती रहे और अच्छे तरीके के साथ आपको काम प्रोसीड कर सकें। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ना, मसला ये है। ये चीज़ है। वरना आपकी अभी फाउंडेशन शुरू भी नहीं हुआ, आपका डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो गया तो आपका काम एंड तक चलेगा ही नहीं। चलेगा नहीं ऐसे। तो वो काम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, आपका अब यहाँ पे करते हैं लोग, कहते हैं भाई रेट आप दे दो। भाई रेट तो आपको मिल जाएंगे, रेट तो आपको उस चीज़ के भी मिलेंगे जो 55 रुपये का ब्लॉक है, रेट तो आपको उसको भी मिलेंगे जो 80 रुपये का ब्लॉक है, जो सॉलिड ब्लॉक है, ऐसे ही है। 1000 PSI का है। अब आप जब अच्छा काम करवा रहे हैं तो आप अपना काम तो सही करवाएं। जब आपने रेट्स को देखना है तो भाई फिर उनके पास जाएं रेटों के लिए, वो आपसे फाउंडेशन तक के पैसे लेते हैं और कुछ अरसे के बाद इधर उधर हो जाते हैं, फिर आप ढूंढते रहते हैं, खबर होते चलें, हैं। ये तो बातें सारी जो है ना अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कि इसके आगे जो प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है। लेकिन मेन पॉइंट हमारा यही था अभी कि इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर कर देना चीज़ों को कि आप किस तरह जो है ना वो सेव रहते हुए जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये एक फाउंडेशन के अंदर जो है ना कितना गैप आ जाता है चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों से आप किस तरह से बच सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम जो है ना इसको मरहला वाइज आप तक जो है ना वो सारी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे ताकि आपके कंसर्न जो है वो क्लियर होते रहें। थैंक यू।